कब्रिस्तान में लाश का अंतिम संस्कार चल रहा था। फादर के कहने पर सभी ने मृत आत्मा के लिए प्रार्थना की और सभी लोग कब्रिस्तान से बाहर आने लगे। अचानक कब्रिस्तान से बाहर आते हुए पीटर की नज़र कब्रिस्तान में पड़ी। बोर्ड में पड़ी लोगों से निगाहें बचाकर पीटर ने बोर्ड को उठा लिया और अपने कोट की पॉकेट में रख दिया। जैसे ही पीटर ने बोर्ड को उठाया, कब्र में हलचल होने लगी। उसके करीब से एक साया गुजर। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अंतिम संस्कार शहर के जाने माने डेविड के बेटे रोनी का था, जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। रोनी पीटर के साथ कॉलेज में पढ़ता था। घर आकर पीटर ने ओइजा बोर्ड देखा तो अपने छोटे भाई को ओइजा को खेलने के लिए मनाने लगा। भाई, ये क्या है और इसे कैसे खेलते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। इस बोर्ड पर यस या नो एंड ए टू जेड और अल्फाबेट के साथ 0 से 9 तक काउंटिंग लिखी है। इस पर हम हाथ रखकर किसी स्पिरिट को बुलाते हैं और फिर वो कॉइन की मदद से हमें हमारे सवालों का जवाब देता है। आज घर पर कोई नहीं है। मम्मी पापा बाहर भी गए हैं। हम दोनों अकेले ये गेम खेलते हैं। पहले तो उसका भाई खेलने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर पीटर ने इमोशनल ब्लैकमेल के बाद वो उसके साथ मिलकर गेम खेलने लगा। रात के अंधेरे में सारी लाइट कमरे की बंद की और ओइजा बोर्ड के पास बहुत सी बत्तियां जलाई। भाई, अभी भी सोच ले, ऐसा न हो हमें बताना पड़े। वैसे तुझे ये बोर्ड कहाँ मिला? अरे तू आम खा ना गुठलियाँ क्यों गिनता है? इस बीच तेरे मन में कोई सवाल हो तो पूछ लेना, सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। कुछ और मोमबत्तियां जलाने के बाद दोनों भाई एक सिक्का लेके बोर्ड के आसपास बैठ गए। छोटा भाई अभी भी डर रहा था। पीटर उसे डांटते हुए बोला, सोच ले, यदि नहीं करना हो तो यहाँ से चला जा, मेरा मूड मत खराब करो। कितनी बार कहा है, कोई अच्छी चीज एंजॉय नहीं करते। पीटर के डांटने पर उसके भाई ने उस सिक्के पर हाथ रख दिया और वो लोग सिक्के को बोर्ड पर घुमाकर बोलने लगे, पासिंग बाय प्लीज कम। काफी देर तक वो दोनों किसी आत्मा के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ओइजा बोर्ड पर कोई हलचल नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ बकवास है, कुछ नहीं होता। ऑल स्पिरिट माय फुट। भैया प्लीज इस तरह किसी स्पिरिट का मजाक मत उड़ाइए। स्पिरिट होती है और स्पिरिट होती है तो आई क्यों नहीं? पीटर के कहने के बाद ही वो सिक्का हिलने लगा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये तू कर रहा है ना छोटे? देख, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मुझसे मजाक मत कर। अरे नहीं भैया, मैं नहीं कर रहा। सुनकर पीटर की आंखों में चमक आ गई। तो नहीं कर रहा, इसका मतलब स्पिरिट सच में यहाँ पर है। स्पिरिट यहाँ पर हो तो अपने होने का सबूत दो। पीटर के कहने पर कोइन यस पर पहुँच गया। पीटर खुश हो गया। छोटे, देख, अब मजा आएगा, हमारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। स्पिरिट, तुम्हारा नाम क्या है? स्पिरिट ने बोर्ड पर घूमकर जवाब दिया। रोनी, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे आने का मकसद? स्पिरिट ने फिर बोर्ड की मदद से जवाब दिया। रिवेंज। मतलब किससे रिवेंज? आत्मा का। ये जवाब सुनकर छोटा भाई घबरा गया और पीटर से बोलने लगा, भैया बस हो गया, अब ये सब बंद करो। अबे जरा इसका जवाब तो सुनने दे। तो हर वक्त डरता रहता है। मुझे जानना है कि ये रोनी है या कोई और। प्लीज मुझे बताइए, किससे रिवेंज लेना है? स्पिरिट ने फिर बोर्ड पर कॉइन की मदद से जवाब दिया। पीटर, यानी मैं मुझसे? मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पीटर बोल रहा था कि अचानक एक आत्मा उनके सामने आ गई, जिसके सर पर चोट लगने के कारण खून बह रहा था। आंखों की जगह गड्ढे थे और शरीर पर
मिट्टी लगी थी। अचानक अपने सामने उस रोनी को देखकर जिसे आज सुबह ही दफनाया था, पीटर की चीख निकल गई। पीटर अचानक से उठ गया तो खुद को अपने बिस्तर पर पाया। अपने आसपास देखने लगा तो उसके आसपास कोई ओजा बोर्ड या कोई मोमबत्ती नहीं थी। सामने देखा तो एसी चल रहा था, मगर वो पूरी तरह से पसीने में लथपथ था। उसने एसी का टेम्परेचर कम कूलिंग बढ़ाया ताकि उसका पसीना सूख जाए और पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया और उस ओजा बोर्ड के बारे में सोचने लगा। उसने अपनी अलमारी खोल कर देखा तो ओजा बोर्ड वहाँ पर वैसे की वैसे ही रखा था जैसा सुबह कब्रिस्तान से आने पर रखा था। ये ऐसे कैसे यहाँ पर रखा है? तो इसका मतलब मैंने जो कुछ देखा वो एक सपना था। वो घबराकर अपने पलंग पर बैठ गया। तभी उसको अपने भाई का ध्यान आया। उसका भाई पलंग पर नहीं था तो उसको खोजने के लिए जैसे ही पलंग पर से उठा, अचानक से पूरा घर की लाइट चली गई। मोबाइल की रोशनी में वो अपने भाई को पुकारता हुआ चला जा रहा था। छोटे कहाँ है? तो छोटे को वो पूरे घर में ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढते ढूंढते घर के गार्डन में आ पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, केवल मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। अचानक उसके सर पर से एक चमगादड़ निकल गया। वो हैरानी से चमगादड़ को देख रहा था। है शहर के बीचों बीच चमगादड़ का क्या काम? आज से पहले वो कभी नहीं दिखा। तभी उसकी निगाह बीच बगीचे में लगी कुर्सी पर गई। वहाँ पर कोई बैठा हिल रहा था। वो मोबाइल की रोशनी में उसके करीब पहुंचा। उसने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका छोटा भाई था। तो यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। चल मेरे साथ चल, अंदर चल। यहाँ अंधेरे में क्या कर रहा है? पीटर उसका हाथ पकड़कर उसको घर के अंदर लेके जा रहा था। तभी लाइट आ गई और सामने से उसका भाई चला आ रहा था। अरे भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। आधी रात को अंधेरे में घूमने का शौक कब से आपको हो गया? अपने भाई को अपने सामने डरते हुए देखकर पीटर पीछे पलटा तो बाहर रोशनी कोने खड़ा था। मुस्कुराते हुए पीटर को देख रहा था और उसके मुंह से निकला, बदला लेकर रहूंगा, रिवेंज। पीटर डर के मारे चीख रहा था। उसे चीखते देख उसका भाई बोला, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? वो रोने खड़ा हुआ है। कौन रोने? किसकी बात कर रहे हो? वही रोने जिसके स्पिरिट ओजा बोर्ड यहाँ पर आ गई है। वो मुझसे बदला लेने आया है। क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक है। कभी आपको रोने दिख रहा था। किसी ओजा बोर्ड की बात कर रहे हो और बदले की बात कर रहे हो। क्या किया तुमने? पीटर डर से रोने की ओर देख रहा था। तुम्हें याद नहीं, कुछ देर पहले हम लोग स्पिरिट बोर्ड पर स्पिरिट को बुला रहे थे। रोने की स्पिरिट आ चुकी है। वो अपना बदला लेके रहेगा। पीटर की बातें सुनकर उसका भाई उसका मुंह सूंघने लगा। कितनी बार कहा है, यदि शराब सहन नहीं होती तो पीते क्यों हो? कौन सा ओजा बोर्ड? कौन रोने? होश में तो हो। चलो चल के सो जाओ, सुबह बातें करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, वो बदला लेने आया है। लेकिन उसका भाई उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसको कमरे की तरफ लेके जाने लगता है। पीटर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो वहाँ पर रोने खड़ा था। सारी रात पीटर को दहशत की वजह से नींद नहीं आती। अगली सुबह वो चर्च पहुंच जाता है और फादर के पास जाकर सारी सच्चाई बताता है। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ भी कहा मैंने सुना, लेकिन तुम रोने की आत्मा से माफी मांगनी होगी। शायद वो तुम्हें माफ कर दे। कॉन्फेस बॉक्स में खड़ा था। पीटर रोनी से माफी मांग रहा था। रोनी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचते हुए पीटर कॉलेज के दिन में पहुंच गया
जिस दिन रोनी की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। ये पीटर, सुनो, मैंने तुमको देखा है कॉलेज के बाद एग्जाम के पेपर लीक कर रहे थे ना। साले, जो लोग साल भर पढ़ते नहीं हैं तो क्या वो अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे, और जो लोग पढ़ते हैं उनका क्या। रोनी, मुझे सिखाने की जरूरत मत कर, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। मेरे मामले से दूर ही रह, वरना कहाँ गायब हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। पीटर, तुम मुझे धमकी दे रहा है, देख मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ। गुस्से में रोनी अपनी बाइक लेके कॉलेज से बाहर निकला ही था कि उसके पीछे पीछे पीटर बाइक लेके निकला और किसी को फोन लगाकर बुलाया। अचानक राइट साइड चलते चलते उसके सामने एक ट्रक आ गया और उसकी बाइक को टक्कर मारकर चला गया। टक्कर जोरदार थी, रोनी का बैलेंस बिगड़ गया और वो वहीं पर गिर गया। पीछे से आ रहा पीटर और बोला, साले बहुत हवा में उड़ रहा था ना, देख तेरा क्या हासिल किया। कहते हुए वे उसके आसपास बाइक घुमाने लगा और थोड़ी देर में उसके ऊपर से बाइक निकाल के चला गया और रोनी तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। कन्फेशन बॉक्स में पीटर जोर से रो रहा था, मेरे बच्चे पीटर, तुमने गलती इतनी बड़ी की है कि रोने के गॉड भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। मगर इंसान अपनी गलती मान ले तो भगवान भी उसे माफ करने का एक कदम बढ़ाते हैं। हम रोने की आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। पीटर उदास होकर चर्च के बाहर चला गया कि उसे रोनी दिखाई दिया, लेकिन कल की तरह गुस्से में नहीं, एकदम शांत खड़ा था। लगता है रोनी ने मुझे माफ कर दिया। वो रोड पर बिना देखे रोनी की ओर जा रहा था। अचानक कहीं से एक ट्रक आ गया और पीटर को मारकर चला गया। रोनी की आत्मा दूर खड़ी इस नज़ारे को देख रही थी। रोनी ने तो अपने कातिल को माफ कर दिया था, लेकिन गॉड उसके गुनाहों को माफ नहीं कर पाए उसको। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।